हेलो यार। तो इस वीडियो में देखेंगे यार इस क्वेश्चन को। तो यार क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही यार सिंपल है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत ही यार चिंदी क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले खुद से पढ़ने की कोशिश करो, बेसिकली मैं तो यही कहूँगा। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो खुद से सॉल्व करो, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है यार, यू आर गिवन एन डिस्टिंक्ट पेयर, ठीक है। तो मैं एक एन डिस्टिंक्ट पेयर्स गिवन है, ठीक है। एक एरे में ही गिवन होंगे ये, ठीक है। इज नंबर्ड फ्रॉम 1 to n तक, ठीक है। ऑल दीज पेयर्स आर इनिशियली पुट इन अ बैग। जो कि जितने भी मेरे नंबर्स हैं ना यार, पेयर्स हैं, वो एक बैग में पड़े हुए हैं, ठीक है। ये कह रहा है एंड यू नीड टू पेयर अप ईच नंबर। तुम्हें क्या करना है यार, पेयर बनाना है ईच नंबर का। अभी क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। पहले यू टेक नंबर्स 1 by 1 फ्रॉम द बैग। तुम क्या करते हो, जो बैग में नंबर्स पड़े ना वहाँ से तुम एक एक करके नंबर्स को बाहर निकालते हो, ठीक है। ठीक है, एंड ईच नंबर यू लुक वेदर द पेयर ऑफ दिस नंबर हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन आउट ऑफ द बैग और नॉट। और तुम चेक करते हो यार बेसिकली कि जो नंबर तुमने निकाला है ना उसका पेयर कहीं मैं पहले ही तो नहीं निकाल सका, मतलब पहले ही तो नहीं निकाल दिया मैंने उसका पेयर। मतलब क्या है, यानी कि अगर वो उसका पेयर मेरे एरे में प्रेजेंट है यानी कि तो ठीक है, ठीक है। अगर मेरा जो एलिमेंट है वो एरे में प्रेजेंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करना है ये देखते हैं। इफ़ नॉट दैट मीन्स द पेयर ऑफ द नंबर इज स्टिल इन अ बैग। यू पुट द करंट नंबर ऑन द टेबल, ठीक है। एक टेबल भी गिवन है। अगर बेसिकली ये कहना चाह रहा है एक टेबल गिवन है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद समझाता हूँ। इन फ्रंट ऑफ हिम, अदरवाइज यू पुट बोथ नंबर्स फ्रॉम द पेयर असाइड, ठीक है। प्रिंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर्स दैट वर ऑन द टेबल एट द सेम टाइम। अब मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। ये तो हो गई इंग्लिश, ठीक है, प्योर इंग्लिश है, कुछ नहीं है यार। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है यार मेरे पास ना एक बैग दे रखा है, उसमें ना एरे है, एरे ऑफ पेयर्स हैं, ठीक है। एक पेयर्स का यहाँ पे एरे है जो है 2 1 1 3 2 3, ठीक है। बात आती है समझ में। ये हो गया मेरा बैग। अब यार इसको बैग सही समझना, ठीक है। बैग ही है ये बेसिकली, ठीक है। ठीक है, तो ये बैग है मेरे पास पेयर्स का। यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, इस बैग में से ये कह रहा है यू टेक नंबर्स 1 by 1 फ्रॉम द बैग। तुम क्या करते हो बेसिकली, तुम एक एक करके यार नंबर्स को मेरे को बाहर निकालते हो बैग में से, ठीक है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यू लुक वेदर द पेयर ऑफ दिस नंबर हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन आउट ऑफ द बैग और नॉट। मतलब तुम्हें ये चेक करना है कि यार ये जो पेयर है ना कहीं वो पहले तो नहीं निकाल दिया मैंने अपने बैग में से। मतलब इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे इस एलिमेंट का पेयर इस एरे में प्रेजेंट है, इसका मतलब कि मैंने नहीं निकाला उसे पहले अपने बैग से। अगर नहीं निकाला तो मैं क्या करूँ, देखना। यू पुट द करंट नंबर ऑन द टेबल। तुम क्या करो, यहाँ पे एक टेबल भी गिवन है यार मेरे को, ये टेबल है लेट से, ठीक है। ये टेबल गिवन है और तुम क्या करते हो ना, इस टेबल पे ये नंबर जैसे 2 आया, ठीक है। मैंने 2 को देखा, क्या 2 का पेयर इस एरे में प्रेजेंट है। ये जो एरे है, ये मैंने बॉक्स जो बनाया ना उस एरे में 2 का पेयर प्रेजेंट है। ये बोलेगा हाँ यार ये प्रेजेंट है यहाँ पे। अगर प्रेजेंट है तो मैं क्या करूँ यार, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, यू पुट द करेंट नंबर ऑन द टेबल। तुम्हें क्या करना है, इस नंबर को ना टेबल पे रख देना है, ठीक है। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, अदरवाइज यू पुट बोथ द नंबर्स पेयर्स असाइड। यानी कि अगर ये नंबर इस एरे में प्रेजेंट नहीं होता ना तो मैं इस नंबर को भी डिलीट कर देता और जो टेबल पे नंबर रखा होता उसको भी डिलीट कर देता, ठीक है। ठीक है, और क्या करना है, प्रिंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर्स दैट वर ऑन द टेबल। तो मैं यार मैक्सिमम नंबर्स बताने हैं टेबल पर, एक टाइम में कितने मैक्सिमम नंबर्स मेरे टेबल पर प्रेजेंट थे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर्स बताने हैं, कितने मेरे नंबर्स मैक्सिमम टेबल पे प्रेजेंट थे ये बताना है मेरे को, ठीक है। ठीक है, अभी क्वेश्चन समझ नहीं आया कोई बात नहीं, एक ड्राई रन लेके ये आउटपुट 2 कैसे आया, इसका आउटपुट 2 आ रहा है आंसर बेसिकली, ठीक है। ये कैसे आ रहा है ये समझाता हूँ पहले, ठीक है। तो मैं ना स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, मेरा आई यहाँ पे है, ठीक है। ठीक है, मैंने यार ये देखा ये एलिमेंट क्या है, 2 है। अब मैं इस एरे में चेक करूँगा, ठीक है, क्या इस एरे में इसका पेयर यानी कि ये 2 प्रेजेंट है। तो ये बोलेगा हाँ यार ये 2 यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो यार इस 2 को उठाओ और अपनी टेबल पे डाल दो। मैंने डाल दिया 2 को, ठीक है। ठीक है, अब मेरा मैक्स यानी कि टेबल पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट पड़े हैं, 1 पड़ा हुआ है यार,
ठीक है, ठीक है। अब मैं आई को आगे बढ़ाता हूँ। अब मैं देखूंगा इस 1 के लिए यार, क्या ये 1 इस एरे में प्रेजेंट है? इस एरे में देखूँ, क्या ये 1 इस एरे में प्रेजेंट है? इस एरे में तो मैं बोलूँगा हाँ यार, यहाँ पे प्रेजेंट तो है। ये 1 इस एरे में प्रेजेंट है, मैं बोलूँगा हाँ यार, यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो मैं क्या करूँ, इस नंबर को, इस एलिमेंट को उठाऊँ, अपनी टेबल पे रख दूँ, क्योंकि इसका पेयर इस एरे में प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, रख दिया। मैक्स नंबर कितने हो गए मेरी टेबल पे? मैक्स नंबर हो गए भाई 2। इसको 1 से 2 कर दो। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मैं आई को आगे लेके आया, आई मेरा यहाँ पे आ गया। अब मैं इस एरे में बात करूँगा। ठीक है, तो क्या ये 1, क्या ये जो 1 है, ये जो 1 है बेसिकली, क्या इस एरे में प्रेजेंट है? मैं देखूँगा यार, नहीं है, क्योंकि ये 1 ना इस एरे में प्रेजेंट है ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं मैंने इस 1 का जो पेयर है वो पहले ही निकाल दिया है ये। ठीक है, पहले निकाल के और टेबल पे रख दिया है। सही बात है यार। अगर इस 1 का पेयर इस एरे में प्रेजेंट नहीं है तो मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पे क्या कह रहा था, ये कह रहा था अदरवाइज यू पुट बोथ द नंबर्स फ्रॉम द पेयर असाइड, यानी कि दोनों ही नंबर्स को यार तुम निकाल दो बाहर। ठीक है, ठीक है, यानी कि 1 को तुम यहाँ से भी निकाल दो और 1 को तुम यहाँ से भी निकाल दो। बात आती है समझ में? ठीक है। अब मैं आई को लेके आया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा यार 3 को, क्या 3 जो है मेरा एलिमेंट इस एरे में प्रेजेंट है? मैं बोलूँगा हाँ यार प्रेजेंट तो है, ये यहाँ पे है। अगर प्रेजेंट है तो मैं क्या करूँ, अपने टेबल पर इस एलिमेंट को डाल दूँ। टेबल पर मैंने इस एलिमेंट को डाल दिया। अब मैक्स साइज़ कितना हो गया? मैक्स साइज़ वही 2 ही रहा है यार। ठीक है, ठीक है। तो मैं आई को आगे लेके आया फिर। अब मैंने दोबारा देखा यार, मैंने कहा यार क्या 2 मेरा इस एरे में प्रेजेंट है? इसने बोला नहीं, यहाँ तो केवल एक ही एलिमेंट है, वो है 3। यानी कि मैं पहले ना कभी पहले इस 2 के पेयर को अपनी टेबल पे रख चुका हूँ। अगर रख चुका हूँ तो मैं क्या करूँ, इस एलिमेंट को यहाँ से भी डिलीट करूँ और इस एलिमेंट को यहाँ से भी डिलीट करूँ। अगर यहाँ से डिलीट कर दिया तो अब टेबल पर कितने एलिमेंट पड़े हैं? 1 और 2 में कौन मैक्सिमम है? ऑफकोर्स यार 2 ही मैक्सिमम है, तो मेरा आंसर अभी 2 ही रहेगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं अपने आई को आगे लेके आऊँगा अगेन। अब मैं 3 के लिए चेक करूँगा, क्या 3 जो है यार वो मेरे एरे में प्रेजेंट है आगे? यार यहाँ तो कुछ नहीं है, तो लास्ट पॉइंट है डेफिनेटली। तो इसका मतलब क्या है कि 3 प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है 3 का पेयर तो मैं क्या करूँ, इसको भी डिलीट करूँ और टेबल पे जो नंबर पड़ा है उसको भी डिलीट करूँ। ठीक है, अब मैं अपने एरे से बाहर आ गया। ठीक है, यानी कि लूप से मैं बाहर आ जाऊँगा। ठीक है, लूप से बाहर आ गया तो मैं क्या करूँगा, सिंपल अपने आंसर को प्रिंट करा दूँगा। बस इतना ही करना था। मैक्स टू मैक्स मेरे यार टेबल पर कितने एलिमेंट आए? ठीक है, मैक्स टू मैक्स मेरे टेबल पर यार 2 ही एलिमेंट आए, तो मेरा आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया यार 2 मेरा। बात आती है समझ में? ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेके बताऊं, छोटा सा एग्जांपल लूँ तो लेट्स से अगर ये एक नंबर है, ठीक है, ये एक पेयर के बिना तुम्हें, और ये एक बैग है और इस बैग में ये नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 1,1 है। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यार, वही अपनी अप्रोच क्या थी कि मैं आई को यहाँ पे देखूँ लगाऊंगा स्टार्टिंग में और इस एलिमेंट को चेक करूँगा क्या इस एरे में प्रेजेंट है। ठीक है, तो मैं चेक करूँगा इस एरे में प्रेजेंट है तो बोलूँगा हाँ यार 1 मेरा इस एरे में प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो मैं क्या करूँ, अपनी टेबल पर इस नंबर को रख दूँ। ठीक है, रख दिया। नेक्स्ट नंबर कितने हैं मेरी टेबल पर? एक ही है अभी तो। ठीक है, ठीक है। अब मैं आई को आगे लेके आऊँगा। आई के लिए चेक करूँगा यार क्या आई पे जो एलिमेंट पड़ा यानी कि 1, क्या 1 का पेयर आगे एरे में कोई प्रेजेंट है? आगे तो कोई एरे ही नहीं है, यानी कि वो लास्ट पॉइंट है। अगर लास्ट पॉइंट है तो क्या करूँ, सिंपली इस नंबर को भी डिलीट करूँ और यहाँ से इसको भी डिलीट करूँ, तो अपने लूप से मैं बाहर आ जाऊँगा। अगर बाहर आ जाऊँगा तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा यार डेफिनेटली। आई होप यार बात समझ में आती होगी। तो मैक्सिमम आंसर इसका कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो यार एक सिंपल सी अप्रोच सोचना यार, कहीं ना कहीं यार अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जैसे मैंने 2 के लिए क्या किया, 2 एलिमेंट था। ठीक है, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि इसका पेयर इस 2 में प्रेजेंट, इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं। 2 का पेयर इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर यार मैं इस एरे में चेक करूँगा ना तो मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना वो बिग O फैन स्क्वायर हो जाएगी। यानी कि पहले तो मैं आई यहाँ पे लगाऊंगा, फिर एक जे लगाऊंगा,
जो पूरे एरे में ट्रेवर्स करके आएगा कि भाई ये बता दे कि ये 2 प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो बता दे, नहीं है तो भी बता दे, ठीक है। तो इससे ना यार मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना वो बिग O ऑफ n स्क्वायर आएगी। आप इससे भी यार क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व करके देख सकते हो, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आई मेरा ना यहाँ पे है और मैं क्या कर रहा हूँ, इस एरे के लिए सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे एक जे लगा दिया मैंने और यहाँ इस पूरे एरे में ट्रेवल्स करके मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई ये 2 है या नहीं मेरे इस एरे में। अगर है तो बता दे, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आप गौर से एक बात को सोचो यार, वो क्या कि मैं ना इस एरे में ट्रेवर्स करने की जगह ना कहीं अगर मैं अपनी टेबल पर ही जाके चेक कर लूँ कि वो नंबर प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि वो बोल रहा है पेयर्स प्रेजेंट है, यानी कि 2 ही नंबर प्रेजेंट होंगे। अगर 1 और 1 है तो ये 2 ही टाइम्स होगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर कहीं ना कहीं अगर टू का पेयर पहले कहीं ना कहीं बाहर निकाल दिया है मैंने, इसका मतलब वो टेबल पे रखा होगा। अगर टेबल पे रखा है वो एलिमेंट और मेरे को पता चल जाए कि यार मैं ना टेबल पे ना वो नंबर मिल गया, लाइक मैंने 1 को डाला, ठीक है, 1 नहीं मिला तो 1 को मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, क्योंकि 1 का पेयर आगे था प्रेजेंट। अब ये 1 का पेयर इस एरिया में प्रेजेंट नहीं था, तो मैं इस एरिया में चेक कर रहा था, राइट। मैं क्या कर रहा था, इस 1 के लिए इस एरिया में चेक कर रहा था। तो इस एरिया में चेक करने की बजाय कहीं ना कहीं मैं यार इस टेबल पर ही चेक कर लूँ, क्या 1 जो है मेरा इस टेबल पे प्रेजेंट है। तो ये बोलेगा हाँ यार क्या है, यहाँ पे 1 प्रेजेंट तो था, अगर प्रेजेंट है तो इसको भी डिलीट कर दो और इसको भी डिलीट कर दो। तो मेरा फाइनल आंसर कहीं ना कहीं यहाँ से आ जाएगा ना। बात आती है समझ में, ठीक है यार। तो ये ना अगर आप इस तरीके से करोगे ना, आप एरे में चेक करने की जगह ना एरे से चेक मत करो, आप ना टेबल पे चेक करो कि टेबल पे वो नंबर प्रेजेंट है या नहीं। अगर टेबल पे वो नंबर प्रेजेंट होता है बेसिकली, तो उसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं यार मैंने पहले उस नंबर के पेयर को मैंने बाहर निकाल दिया है, ठीक है। बात आती है समझ में। अगर इस अप्रोच से करोगे तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी यार वो आएगी बिग O ऑफ n। अब कैसे आ रही है, क्या आ रही है, कोड करके देखते हैं यार, तब समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ना, कोड लिखते हैं, ठीक है। तो एक पब्लिक स्टैटिक मेन फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली, ठीक है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ना, मेरे पास यार एक एरे है इंट ARR, ठीक है, एरे है। और इस एरे में क्या एलिमेंट्स हैं बेसिकली, यहाँ से ले लो, जो है 2 1 1 3 2 एंड 3, राइट। ठीक है यार, अब क्या करूँगा मैं, एक इंट n और लेते हैं यार, जो इस एरे के साइज़ को बता रहा होगा, कितना साइज़ है इस एरे का। तो इस एरे का साइज़ है यार मेरा 6 हो गया, ठीक है, 6, ठीक है। तो एक बात सोचना यार, ये जो टेबल है वो क्या हो सकती है, ये जो टेबल है यार वो क्या हो सकती है। कहीं ना कहीं यार मुझे चेक करना है कि मेरा नंबर मेरा जो है इस टेबल पे प्रेजेंट है या नहीं। अब टेबल पे प्रेजेंट है या नहीं ये चेक करना है, तो कहीं ना कहीं हैश मैप भी यूज़ कर सकता हूँ, हैश मैप। बट यार हैश मैप के लिए मैं कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू तो यार स्टोर करा नहीं रहा, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी तो स्टोर करा नहीं रहा। तो अगर फ्रीक्वेंसी स्टोर नहीं करानी, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर नहीं करानी, तो मेरे दिमाग में कौन सा यार डेटा स्ट्रक्चर आता है, हाँ यार वो आता है हैश सेट, बिल्कुल सही, हैश सेट आता है। तो मैं क्या करूँगा, कहीं ना कहीं ये टेबल क्या है यार, मेरा हैश सेट है। ये टेबल क्या है, हैश सेट है, जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अपने अगर मेरा पेयर इस हैश सेट में प्रेजेंट नहीं है तो मैं इस पेयर को, इस एलिमेंट को इस हैश सेट में डाल दूँ, ठीक है। ठीक है, सिमिलरली अगर 1 इस हैश सेट में प्रेजेंट नहीं है तो 1 को कहीं ना कहीं मैं इस हैश सेट में डाल दूँ, ठीक है। अगर ये 1 मैं यहाँ पे चेक करूँगा दोबारा से, क्या ये हैश सेट में प्रेजेंट है। बेसिकली अगर हैश सेट से समझाऊँ इस क्वेश्चन को, तो ये मेरा यार लेट से यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। लेट से ये आपका बैग है, ठीक है, यहाँ पे ये 2 1 2 1 3 2 3 प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका हैश सेट है, ये टेबल ना हैश सेट है, हैश सेट टेबल, इसको टेबल ले लो, ठीक है। तो मैं क्या करूँ यार, मैं चेक करूँगा क्या 2 यार मेरी इस हैश सेट में प्रेजेंट है। ये बोलेगा नहीं यार हैश सेट तो अभी खाली है, तो मैं क्या करूँ, इसको डाल दूँ। यही कर रहा था ना, अगर मेरा पेयर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे देखो
अगर मेरा ये पेयर इस एरे में प्रेजेंट है तो यहाँ पे डाल दो, यानी कि टेबल पे अगर ये एलिमेंट ये 2 जो है अगर टेबल पे प्रेजेंट नहीं है तो इस 2 को डाल दो। सही बात बिल्कुल, तो मैंने 2 को डाल दिया। सिमिलरली 1 के लिए चेक करूँगा क्या 1 जो है इस हैश सेट में प्रेजेंट है, ये बोलेगा नहीं तो 1 को डाल दो। मैक्स वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब मैं 1 के लिए चेक करूँगा क्या ये हैश सेट में प्रेजेंट है, ये बोलेगा हाँ, तो इन दोनों को ही डिलीट कर दो यहाँ से। अब मैं 3 के लिए चेक करूँगा क्या 3 मेरा हैश सेट में प्रेजेंट है, ये बोलेगा नहीं है, नहीं है तो यहाँ पे क्या करो 3 को डाल दो और मैक्स वैल्यू कितनी रही, 2 ही रही बेसिकली। अब इस 2 के लिए चेक करूँगा क्या 2 मेरे में इस टेबल में प्रेजेंट है, ये बोलेगा हाँ यार प्रेजेंट तो है, तो इस 2 को डिलीट कर दो और इस 2 को भी डिलीट कर दो। मैं आगे गया यार, क्या ये 3 जो है और मैक्स कितना रहा, मैक्स तो 2 ही रहा ना बेसिकली, 1 साइज हो गया लेकिन मैक्स कितना रहा, 2 रहेगा। 1 और 2 में कौन मैक्सिमम है, 2 ही मैक्सिमम है, ठीक है ठीक है। अब मैं 3 पे आया, मैंने देखा यार 3 इस टेबल में प्रेजेंट है, इसने बोला हाँ यार प्रेजेंट है, मैंने डिलीट कर दो यार, ठीक है। अब मैक्सिमम, अब मैं लूप से बाहर आ जाऊँगा, जब लूप से बाहर आ गया तो अपने मैक्स को रिटर्न कर दूंगा। मैक्स कितना रहा, 2 रहा, आंसर आ गया यार। देखा कितना सिंपल था। बिग O ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और बिग O ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का यूज करके यार, टाइम एंड दिस इज स्पेस यूज करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ। आई होप समझ आती होगी बात। अगर आप उस अप्रोच से सॉल्व करोगे कि यहाँ पे 2 है, फिर मैं इस एरे में चेक कर रहा हूँ क्या 2 प्रेजेंट है या नहीं, तो वहाँ से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो आएगी यार बिग O ऑफ एन स्क्वायर, जो एक वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बेकार है बिल्कुल, ठीक है ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, आ गई होगी बात समझ में। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक हैश सेट बना लेता हूँ, टेबल हैश सेट ऑफ इंटीजर टाइप का, क्योंकि ये वैल्यूज़ क्या है, इंटीजर है, ठीक है इंटीजर, और इसका नाम रख देता हूँ सेट इक्वल टू न्यू हैश सेट, ठीक है ठीक है। अब क्या करूँगा यार, कहीं ना कहीं मुझे एक एक नंबर पे ट्रैवर्स करना है, इसका मतलब एक फॉर लूप लगा रहा हूँ नंबर्स पे ट्रैवर्स करने के लिए। तो इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर के आई इज़ लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। अब मैं पहले क्या कर रहा था, अगर मेरा यहाँ पे आई है तो सबसे पहले जो वर्क था मेरा ये था कि मैं चेक करूँ कि ये नंबर जो है टेबल पे प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इफ़ मेरा सेट डॉट कंटेंस, यानी कि जो टेबल है बेसिकली वो कंटेंस करती है किसको, मेरे जो एरे ऑफ आई को, ठीक है। अगर कंटेन करती है तो कुछ वर्क करूँ, एल्स अगर कंटेन नहीं करती। अब जैसे यार स्टार्टिंग में ये 2 था, मैंने 2 के लिए चेक किया था क्या ये टेबल पे प्रेजेंट है, तो ये बोला नहीं टेबल तो मेरी खाली है, तो 2 को मैंने पुट कर दिया। तो मैं क्या करूँ, एल्स में मैं जो है सेट में ऐड कर दूँ अपने एरे ऑफ आई को, ठीक है ऐड कर दिया। और क्या कर रहा था, मैक्स को यार अपडेट कर रहा था कि जो जितने भी नंबर्स हैं मेरी टेबल पे उसको मैक्स में डाल दूँ, मैक्सिमम नंबर्स को डाल दूँ बेसिकली। तो कहीं ना कहीं एक इंट मैक्स और ले लेते हैं यार, इंट मैक्स इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स। अब ये मेरे को पता करना है कि टेबल पे कितने नंबर प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे जो सेट का साइज़ बताना है कि जितना सेट का साइज़ है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे टेबल पर प्रेजेंट हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैथ डॉट मैक्स ऑफ, यस मेरा जो मैक्स है और जो मेरे जो सेट का साइज़ है उसमें मैक्स बता दे भाई कितना है, ठीक है। तो ये बता देगा मेरे को साइज़, क्योंकि जितना मेरा साइज़ है उतने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, और वो मैक्स से कंपेयर करना है कि कौन मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये हो गया काम इतना। लेकिन अगर जैसे कि ये 1 आया, फिर इसने चेक किया क्या 1 इस टेबल पे प्रेजेंट है, इसने बोला नहीं है तो 1 को डाल दिया और मैक्स को अपडेट कर दिया। 1 और पहले 1 था और 2 में कौन मैक्सिमम हो गया, अब 2 हो गया, तो 1 और 2 में कौन मैक्सिमम, 2 हो गया, तो मैक्स का वैल्यू 2 हो गया, राइट, ठीक है। अब मैं इस 1 पे आया, मैं देखूँगा क्या ये 1 जो है इस सेट में प्रेजेंट है, बेसिकली टेबल पे प्रेजेंट है, तो ये बोलेगा हाँ यार है। अगर है तो मैं क्या करूँ, यहाँ से इसको डिलीट कर दूँ का मतलब आई को आगे बढ़ा दूँ, कुछ ना करूँ बेसिकली। यहाँ से इसको रिमूव करने का मतलब यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ, तो मैं क्या करूँ, सेट डॉट रिमूव कर दूँ, बेसिकली रिमूव कर दूँ अपने एरे ऑफ आई को रिमूव कर दूँ, और ये काम हो गया। बस इतना ही करना था यार, और अपने फॉर लूप ये कंप्लीट काम करके दे देगा। उसके बाद यार मेरे को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करना है केवल अपने मैक्स को, तो ये मेरा फाइनल आंसर दे देगा।
आई होप यार समझ में आती होगी बात, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एज आई से बिफोर, ठीक है, वो है यार बिग O ऑफ n, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है यार वो भी है बिग O ऑफ n। बात आती होगी यार समझ में। ठीक है, क्वेश्चन को यार देख के ना डरो मत। अब ये इतनी बड़ी लैंग्वेज है इसकी, बहुत सारे बच्चे तो यार देख के डर जाते हैं। ठीक है, तो देख के डरना नहीं है यार, समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, तो यार आज की वीडियो में यार इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, और कमेंट में भी करके बताना कैसी लगी वीडियो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।